हेलो नमस्कार। बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आया हूँ। मज़ा आएगा आप लोगों को चीज़ों जान करके, चीज़ों को समझ करके। देखो, डीएसएसबी टीजीटी हिंदी की जो प्रिपरेशन है उसकी स्ट्रेटजी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए कि जो है हमारा पहले अटैम्प्ट में निकल जाए। पहले तो इसकी बेसिक जानकारी लेंगे हम, और उसके बाद फिर इसके लिए कुछ मुख्य पॉइंट जो हैं जिस पर आपको ध्यान देना उस पर आएंगे। पहली बात तो ये देखो, सामान्य सी जानकारी है कि 2 घंटे का पेपर हो रहा है, ऑनलाइन मोड हो रहा है। टोटल एग्ज़ाम जो है इसमें दो होते हैं, जैसे 2 पार्ट्स में होते हैं। एक होगा आपका मेन कोर वाला पार्ट, एक होगा जनरल पेपर का। 1/4 की माइनस मार्किंग यानी कि 0.25 मार्क्स की ये जो है आपकी मार्किंग होगी। अब देखो होता क्या है, 2 पार्ट में बढ़ता है। एक जनरल पेपर होता जो कि 100 नंबर का, दूसरा होता सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कि होगा 100 नंबर का। 100 नंबर की हिंदी वाला पार्ट आएगा और 100 नंबर का आपका जनरल पेपर, जिसमें 5 विषय होते हैं। कौन कौन सा? जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक मैथ वाला पार्ट हो जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा और हिंदी लैंग्वेज हो जाएगा। इन टोटल 20-20 क्वेश्चन होते हैं, 20-20 नंबर का। ये जनरल पेपर का है। अब यहाँ पर हिंदी, सामान्य हिंदी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य हिंदी 20 नंबर वाले में, उसमें आपका जैसे संधि है, समास है, गलत वाक्यों को सही करना है, लिंग है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर वाच्य है, और वाच्य उनके भेद हैं, पदबंध है, वाक्य, वचन, लिंग, अलंकार है। और ये वाला पार्ट जो यहाँ पर हमने बताया है, तो ये है हिंदी वाला लिटरेचर का पार्ट। क्या क्या हमें पढ़ना है उसके बारे में पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो स्ट्रेटजी आखिर है क्या। भाई पहले प्रयास में डीएसएसबी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुछ युक्तियां और कुछ रणनीतियां बताता हूं। इन रणनीतियों को मैं 2 वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में बिठाते रहें। और 100% जो है इन पर अगर आप काम करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। अब पहले नंबर पे देखो, यहाँ पर हमने पॉइंट लिख दिया। वैसे तो मैं हमेशा वैसे बताता था, लेकिन अब की बार मैंने सोचा लिख करके दे देता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार बताता हूं कि जो हमारा सिलेबस होता है, जिससे हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, उस सिलेबस में क्या है, कैसे है, कितने पार्ट को कवर किया गया, कितने पार्ट को छोड़ना, हमारे दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए कि हमें इतना इतना पढ़ना ही पढ़ना है, इस पार्ट को पढ़ना। अगर सिलेबस वाले पार्ट को आपने अच्छे से नहीं दिमाग में बिठाया तो आपको पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है मुझे। तो पहला काम हमें क्या करना है कि भाई सिलेबस को अपने दिमाग में बिठा लेना है। दूसरा है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को सावधानी पूर्वक तैयार करें, क्योंकि प्रश्नों की कठिनाई का स्तर हर साल बदलता रहता है। अब देखो, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को एक बार आप एनालिसिस करो। जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं कि ये प्रश्न तो बार बार आ रहे हैं और एकदम आसान है, उन प्रश्नों को आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 बार प्रश्न लगाते हैं तो उसका उत्तर अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाता है। जो नए प्रश्न आ रहे हैं, किस तरीके के वो नए प्रश्न आ रहे हैं, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फिर परीक्षा का पैटर्न, अंकन का जो योजना है और कठिनाई का स्तर को समझने के लिए क्या करना है, पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करना है। कोई भी टेस्ट बैच ले सकते हो, टेस्ट पैक ले सकते हो, या कोई बुक्स ले सकते हो जिसके माध्यम से आपको उसके स्तर का पता चलता रहे। एक तो प्रीवियस ईयर ले लेना, दूसरा कोई मॉडल टेस्ट पेपर ले लो, उसका अभ्यास करना शुरू कर दो शुरुआत से ही। आगे क्या करना है भाई, जैसे कोई आप टॉपिक वाइज कोई चीज़ पढ़ रहे हो, क्योंकि सिलेबस तो आपके दिमाग में है, फिर टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक अध्याय के महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसका चाहे तो आप नोट बना लो, कहीं एक छोटा सा नोट बना लो और उसको लिख लो। कलरफुल भी यूज कर सकते हो। और विषयों को अच्छी तरीके से आप समझने और याद करने के लिए संक्षिप्त नोट्स भी बना सकते हो, शॉर्ट नोट बना सकते हो, चित्रवारा बना सकते हो, या फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। ठीक है, इनका आप योग कर लो। फिर आप देखो कि आप मैथ में कमज़ोर हो या अंग्रेजी में कमज़ोर हो, उस चीज़ को जान लो। अगर हमें पता है कि भाई मैं मैथ में कमज़ोर हूँ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, इन पार्ट में मेरा फिर भी हाथ ठीक ठाक है, लेकिन मैथ वाले में अगर मैं कमज़ोर हूँ, तो मैथ वाले पार्ट का उन क्वेश्चनों को सिर्फ देखो कि भाई ये वाला पार्ट मैथ में मैं कर सकता हूँ, बाकी पार्ट छोड़ देता हूँ। तो हमें ये पता 20 नंबर का अगर मैथ आ रहा है जनरल पेपर में, तो मैं 5 से 10 क्वेश्चन इसमें से कर लूँगा, जो कि मेरे सही हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन में मैं अगर पूरे साल भर में मेहनत करता हूँ तो 2 से 4 बढ़ सकते हैं। तो 2 से 4 बढ़ाने के लिए हम पूरी साल मेहनत ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और फ़ायदा कितना होगा, 2 से 3 अंक, 4 अंक का। इससे बेस्ट है कि हम उसके अलावा बाकी विषयों पर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि जिसमें हम ज़्यादा अंक बढ़ा सकते हैं उनको हम ज़्यादा मेहनत करें। तो ताकत
जिनमें हम अपनी दिखा सकते हैं उस पर करें और कमजोरियों को समझें। उन विषयों की एक सूची बना लें जिसकी ओर आप अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता होगी और समर्पित भाव से, मतलब 1 घंटा पढ़ रहे हो तो कंसंट्रेशन के साथ में 1 घंटा पढ़ना है। अगला पॉइंट क्या है कि अपने कमजोर क्षेत्रों पर काम करने और परीक्षणों पर स्कोर सुधार करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। अच्छा, कुछ चीजें हैं जैसे आपको बार बार भूल जाती हैं। कमजोर पक्ष यह है कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन आपको बार बार भूल जाता है, तो उसके लिए क्या करें, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं और ट्रिक स्वयं की बनाएं। उससे क्या होगा, आपको पता होगा किस शब्दों के लिए आपने क्या बना रखा है, बहुत अच्छे तरीके से आपका तैयार हो जाएगा और उसमें आप प्रयास करें। अगला पॉइंट क्या है, जिन विषयों को आपने कवर किया है उन्हें दोहरा लो और उन क्षेत्रों में सुधार करने के लिए मदद मिल सके परीक्षा के दौरान आसानी से, जिसे याद किया जा सके। एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूं किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना। फिर क्या है, सामान्य जागरूकता अनुभाव के लिए पिछले 3-4 महीनों के करंट अफेयर देख लो। करंट अफेयर के लिए 3-4 महीनों के पीछे का उसमें महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं। अच्छा, इस तरह की जब भी चीजें आप बना रहे हो तो ध्यान क्या रखना है, चाहे घटना बना रहे हो, पुरस्कार बना रहे हो, पुस्तकों को बना रहे हो, योजना आदि बना रहे हो, जो भी चीज आप कर रहे हो, सबसे पहले ये देखो कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं के हिसाब से ही आप नोट्स भी तैयार करें। अगर इन सब चीजों का नोट्स तैयार कर रहे हैं तो देख लो जैसे प्रीवियस ईयर में क्या है। जैसे हमें पता है कि सांस्कृतिक नृत्य से संबंधित, मतलब क्लासिकल डांस फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन हम लोगों के डीएसएसबी में बार बार पूछा ही जाता है। जनरल पेपर में, करंट अफेयर में हमें पता है कि सांस्कृतिक जो डांस फॉर्म है उसको मुझे एक जगह लिख लेना है। इस तरह की काम हमें कर लेना है। और अगर बात करते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता वाले अनुभाग की, मौखिक तर्क वाले जो प्रश्न हो सकते हैं, छवि वाले हो सकते हैं, पहेली वाले हो सकते हैं, गहन ज्ञान वाला है, ऑल और सम वाले क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, या सिटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको देख लो कि किस तरीके से वो बना रहे हैं, उनका पैटर्न क्या है, क्या तरीके से वो यूज किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे अधिक स्कोरिंग अनुभाग और उम्मीदवार अपने विश्लेषण और अवलोकन कौशल को ध्यान में रखते हुए अनुभाग को चतुराई अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इस चीज को ध्यान में रख लेते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्या है, जैसे हिंदी सब्जेक्ट है तो 20 में से 20 मेरे आने चाहिए, 19 तो आना ही आना चाहिए, एक भी नंबर ना कटे, क्योंकि यहाँ मेरिट पे बन रही हैं, मेरिट पे चीज़ें तैयार हो रही हैं। तो हिंदी वाले पार्ट को कर लो और जीके वाला पार्ट, मतलब जीके वाला पार्ट लगभग सभी के बराबर ही होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रीजनिंग पे फोकस कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश पे फोकस कर सकता हूँ, हिंदी पे फोकस कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे कुछ अंक लेना और कुछ अंक जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा उस पर हम काम कर लेंगे। तो मान लो जैसे हमारा हिंदी का सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो हम उस पर काम कर लेंगे, है ना। मान लो कह रहे हैं कि भाषा अनुभव थोड़ा कठिन है, इसको पढ़ने के लिए अच्छी आदत की आवश्यकता है, पैराग्राफ वगैरह आता है उसको कर लेंगे। और प्रतिदिन अखबार या लेख पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इससे शब्दावली आपकी बढ़ जाएगी और साथ साथ में क्या होगा, इससे आपके उस क्षेत्र में एक पकड़ जल्दी बन जाएगी, तो प्रश्नों को समझने में आसानी हो जाएगी। और भी ट्रिप्स एंड टिक्स मैं लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर जो है एक टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल बनाना वीकली। यहाँ पर मुख्य बातें मैं बता देता हूँ। जो भी कह रहे विशिष्ट विषय अनुभाग आपके द्वारा चुने गए जो विषय हैं, जैसे हिंदी के रूप में आपने चुना है, आज टीजीटी हिंदी या पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक ज्वार वाला है अनुभाग जो उम्मीदवार को इन 2 अवधारणाओं को बहुत समर्पण के साथ में तैयार करना चाहिए। उच्च भार वाला है, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ज़्यादा अंक देता है, ज़्यादा वेटेज का प्रश्न रहता है। आपका 100 नंबर का अगर सब अकेले हिंदी आ रही है और जनरल में भी 20 नंबर की हिंदी आ रही है तो 120 नंबर की हिंदी ही कवर कर लेगी। मान लो कोई इंग्लिश तैयार कर रहा है, 20 नंबर की इंग्लिश और 20 नंबर की इंग्लिश का उसका लिटरेचर वाला पार्ट, तो 120 नंबर की इंग्लिश हो जाएगी। इस तरीके से हमें देखना है कि भाई 120 नंबर तो हमारा एक ही सब्जेक्ट कवर कर रहा है, 120 नंबर मेरा अकेले कवर कर रहा है और 200 में से कितने नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, 200 नंबर में से मान लो 134 140 पे सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, 140 पे सिलेक्शन हो रहा है या 150 पे सिलेक्शन हो रहा है, तो 120 तो मेरा एक ही सब्जेक्ट के लिए है। बाकी बचे वाले पार्ट में मुझे क्या करना है, 30 नंबर और लाना है, तो मैं आराम से कर ले जाऊंगा। तो इस तरह की चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे तो हमेशा हमेशा आप बहुत अच्छा करेंगे। साथ में समय सारणी बना ले, टाइम टेबल बना ले, लेकिन टाइम टेबल वीकली बनाओ और टाइम टेबल में टाइम मत फिक्स करो। पढ़ना और कंटेंट शामिल करो कि कितना कंटेंट मैं पूरा कर रहा हूं और कितने दिनों में इसको मुझे कंप्लीट कर देना है, इस चीज़ को ध्यान में रखो। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, मान लो कि कैसे एक टेबल बना लिया, हफ्ते भर का आपने बना लिया यहाँ पर टेबल। अब इसमें रख दिया कि भाई हिंदी
इसमें रख दिया आपने इंग्लिश, इसमें रख दिया मैथ, इसमें रख दिया आपने हिंदी का वो वाला लिटरेचर वाला पार्ट। अब संडे को आपने क्या पढ़ा, मंडे को आपने क्या पढ़ा, ट्यूसडे को आपने क्या पढ़ा, इनको भी 4 भागों में बांट लो। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं टिक लगा दो, आपने जो है बुक वगैरह पढ़ा उससे कर लो, टेस्ट बुक, टेस्ट कोई लगाया, मॉडल टेस्ट लगाया, उसको कर दो क्लिक। मतलब यहाँ पर एक ही दिन को 4 भागों में बांट लो कि क्या क्या मैं काम कर रहा हूँ अपने उस विषय को तैयार करने के लिए, और जो नहीं कर रहे हो उसको गलत काटते रहो। एक वीक में आपको पता चल जाएगा कि हमने किस पार्ट को छोड़ा, कितने पार्ट को हमें तैयार करना था। तो इस स्ट्रेटजी से अगर आप तैयार करते हैं, मैं कहता हूँ 100% ऐसी स्ट्रेटजी आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसी स्ट्रेटजी और लेकर के मैं हाजिर होऊंगा और भी तैयारी आपको बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। इसको अगर आप देखते हैं तो इस तरीके का आप इस्तेमाल करें। और साथ साथ में देखो, हमने भी एक बैच लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, हिंदी टीजीटी के लिए। जैसे आपके सामने मैं ये दिखा रहा हूँ, वैसे तो ये एक एचटेट का भी बैच है, पीजीटी का है, पीजीटी का, एचटेट का, ज्योग्राफी का बैच है, मैथमेटिक्स का बैच है, हिस्ट्री का है, ये सारे बैचेज हैं। इसके अलावा हिंदी में जैसे एक हम लेकर आए टीजीटी के लिए, दोनों ही बैचेज हैं, एक है डीएसएसबी के लिए और एक है आपका टेट के लिए। आप इन दोनों बैचेज को में से जो भी बैच लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आज टीचिंग का महापैक चल रहा है तो आप उस पर भी यूज करेंगे तो ये कोड यूज कर लेना जो मैंने दिखाया अभी आपको। इसको जब आप यूज करेंगे तो 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा महापैक लेने में। महापैक लेने का 2-3 फायदे हो जाते हैं। देखो, ज़बरदस्ती नहीं बता रहा हूँ, लेकिन क्या होता है, हर कोई चाहता मेरी तैयारी सबसे बेस्ट हो। तो उसके लिए क्या है, आप तो अपना सेल्फ स्टडी के साथ साथ में अगर इससे लेते रहते हैं तो थोड़ा सा क्या आपको बूस्ट मिल जाता है, एक स्ट्रेटजी पता चल जाती है, एक पढ़ने का तरीका पता चल जाता है, उन सब चीज़ों में आपको फ़ायदा हो जाता है। और अपने दोस्तों को भी साझा कर सकते हैं। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा इसमें, एक तो आपका कोर्स कंप्लीट होगा टाइम पर, दूसरा क्या होगा, मैं यहाँ पर कोशिश ये करूँगा कि कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बताई जाए। पीडीएफ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, कहीं डाउट रहा तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए, इसी शुभकामना के साथ में कहते हैं कि ज़िंदगी खेल भी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन हो। दर्द सबके एक हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर के बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो मुझे पता है कि आप लोग संघर्ष करने वाले में हो, निखरने वाले में हो। तो सभी लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा, एकदम मस्त तरीके से तैयारी करिएगा, मक्खन जैसा आप एग्ज़ाम निकालेंगे। इसी के साथ में मैं लेता हूँ विदा। और वीडियो कैसी लगी है, और नीचे जो है आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा कर के अड्डा का ऐप फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ साथ में वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बैच परचेज करने के लिए मैंने कोड बताई दिया, उसका यूज करेंगे तो जो भी बैच आपको लेना है उसमें आपको 79% का डिस्काउंट मिल जाएगा। महापैक लेंगे तो 79% प्लस साथ में डबल वैलिडिटी, मतलब 1 साल का बैच लेंगे तो 2 साल के लिए मिलेगा, और 6 महीने वाला लेंगे तो साल भर के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।